देखिएगा, हुमायूं जब शासक बनता है तो अपने साम्राज्य का विभाजन समस्त भाइयों में कर देता है। समस्त भाइयों में विभाजन करने के बाद मतलब हुमायूं के जो भाई थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल और एक सुलेमान मिर्जा, चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, सभी को साम्राज्य दे दिया। दूसरी बात कि जो कमरान को मिला था काबुल और कंधार मिला था, लेकिन यही कमरान साम्राज्य विभाजन से संतुष्ट नहीं था और इन्होंने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण करी। पंजाब पर आक्रमण करने के पश्चात पंजाब को जीत लिया। फिर हुमायूं बोला कोई बात नहीं, जाने दो, अपना ही तो है, अपना भाई है, छोड़ो। इसके बाद देखिएगा कि हुमायूं 1538 में चुनार आक्रमण के समय शेर खान ने भागकर अपने परिवार सहित, जब हुमायूं ने 1538 में चुनार पर आक्रमण किया तो शेर खान अपने परिवार सहित भाग करके और बिहार के सासाराम का रोहतासगढ़ किला में भागकर जान बचाया। क्लियर? तो रोहतासगढ़ में छुपकर जान बचाई। और याद रखिएगा कि इसके साथ ही रोहतासगढ़ किला आप जानते हैं किस जिले में है, किस राज्य में है? बिहार में है। फिर हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण किया था। इस पर गौड़ पर आक्रमण किया था। देखिएगा कि हुमायूं और शेर खान के मध्य जो संघर्ष होता है 1538 में चुनार आक्रमण के समय शेर खान क्या करता है कि 1538 में वो भागता है और भागने के बाद कहां चला जाता है? रोहतासगढ़ किला में चला जाता है और रोहतासगढ़ किला में अपने परिवार सहित शरण लेता है। फिर इसके पश्चात हुमायूं चला जाता है आपको बंगाल के अभियान पर और बंगाल की राजधानी गौड़ पर हुमायूं आक्रमण करता है, गौड़ को जीत लेता है। और गौड़ को जीतने के पश्चात हुमायूं करता क्या है कि वहां एक शिविर लगाता है और अफीम का नशा लेकर नशे का मजा लेता है, अर्थात लगभग 8 माह तक वह वहां शिविर में रहता है। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी शिविर लगाकर, जबकि लगातार बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, युद्ध लड़ने में पैसे खर्च होते हैं, जान माल की क्षति होती है, उसके बाद भी यह बंदा वहां शिविर लगा लिया। फिर देखिए क्या होता है कि शेर खान ने बनारस, ये वही शेर खान चतुर लोमड़ी था जिसको बाबर ने हिदायत दे रखी थी अपने बेटा हुमायूं को कि देख बेटा तू तो शासक बन रहा है कि उस चतुर लोमड़ी शेर खान से बच के रहियो। क्या? शेर खान से बच के रहियो। लेकिन हुमायूं वही गलती किया। हुमायूं को लगा कि शायद शेर खान डर कर भाग गया है चुनार आक्रमण के बाद और रोहतासगढ़ किले में शरण ले रखा है, तो फिर उठेगा ही नहीं और आक्रमण नहीं करेगा। और यही कारण था कि वो 8 महीने तक शिविर में रहता है। कहां? गौड़, बंगाल। फिर देखिए क्या होता है कि यहां जो शेर खान था, शेर खान ने बनारस, बाड़ा, बहराइच उत्तर प्रदेश, कन्नौज, संभल पर अधिकार कर लिया। क्या किया? इन सभी क्षेत्रों पर वह अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद एक तरह से ये कहें कि दिल्ली की ओर जाने वाली सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए। क्या कर दिए? सारे रास्ते बंद कर दिए। और यहां तक कि हिंदाल आता है और हिंदाल आकर अपने आप को आगरा का बादशाह घोषित कर देता है। हिंदाल उसका भाई ये सुनता है। हुमायूं सुनकर काफी क्रोधित हुआ और क्रोधित हुआ तो वहां से एकदम नशा टूट गया ना, नशे से चढ़ गई हाय और नशा उतर गई हाय। नहीं मतलब नशा उतर गया और वहां से चला कि चल देखते हैं। हुमायूं जब आता है तो हुमायूं सोन नदी पार करता है और फिर देखिएगा कि ये बिहार जब पहुंच जाता है कहां?
आपको कर्मनासा। गंगा तट में पहुंचता है, वहीं पे शेर खान और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है। कौन सा? चौसा का युद्ध होता है। और जो चौसा का युद्ध होता है यह 26 जून 1539 को होता है। गंगा और कर्मनासा, वहां एक कर्मनासा नदी भी है, युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की 7000 सैनिक मारे गए। कितने? 7000 सैनिक मारे गए। और याद रखिएगा कि हुमायूं के जब 7000 सैनिक मार दिए गए तो यह जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। क्या किया? नदी में कूद गया। जब नदी में कूदा तो वहीं पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है। उनका नाम था निजाम साका भिश्ती। निजाम साका भिश्ती। निजाम साका भिश्ती। यह व्यक्ति पानी में तैरकर हुमायूं का जान बचाया। और यह पूछा, यानी भाई आपने नदी में क्यों कूद गया? तो हुमायूं बोला कि मैं बादशाह हुमायूं हूं। तो वो पहले पता होता तो मैं तेरा जान ही नहीं बचाता, है नहीं? फिर हुमायूं बोलता है कि अच्छा बताओ कि आपकी तो मेरी जान के ऊपर एहसान है, और जान कोई बचाता है तो उसको उसका पारिश्रमिक या उसको उपहार दिया जाता है कि नहीं? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो निजाम साका कहता है कि मुझे बादशाह बना दो। भैया जिसके लिए जंग चल रही है और वही कामयाबी कह दिया, वही बात बोल डाली, है कि नहीं? फिर देखिएगा कि 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज का है तो उत्तर प्रदेश, बिलग्राम यूपी, कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। और इस कनौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं का भाई कमरान 20,000 सैनिक के साथ हुमायूं की सहायता करने के लिए आता है। देखिए आप कितनी रोचक बातें हैं। कितनी? 20,000 सैनिक के साथ वो हुमायूं की सहायता करने के लिए आता है, लेकिन एक शर्त रख देता है। शर्त क्या रखता है कि देखो भाई आप तो मेरे बड़े भाई हो, लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। क्या? यह युद्ध मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हुमायूं बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि तेरे नेतृत्व में युद्ध हो, युद्ध का सेनापति मैं रहूंगा। फिर कहता है आपको उसका भाई कमरान कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर बाय बाय भाई, जिंदा रहोगे तो फिर मिलेंगे। क्या? आप बचोगे तो फिर मिलेंगे। वहां से वापस काबुल चला जाता है। कहां जाता है? काबुल। कहां जाता है वो? काबुल। कौन? कामरान काबुल चला जाता है 20,000 सैनिक लेकर। जाओ कोई बात नहीं, तुम लड़ो। जाओ। होता क्या है कि जबरदस्त बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो मुगलों की तोप जो थी वो चली नहीं, और इधर शेर खान के जो लड़ाके थे वो लड़ाके दे दनादन लगा के हुमायूं को इतनी बुरी तरीका से पराजित कर दिए, अंतिम रूप से पूर्ण रूप से पराजित हो गया हुमायूं। और वही हुमायूं वहां से भागता है, निर्वासित होता है, और निर्वासित होकर चला जाता है भारत के साथ। निर्वासित होकर भाग जाता है। और याद रखिएगा कि हुमायूं का जो निर्वासन का जो काल है, याद रखिएगा इसको, 1540 से 1555 तक का जो काल है, यही हुमायूं का निर्वासन काल होता है। और ये पूछता है प्रश्न, क्या ये प्रश्न 1540 से 1555 तक का जो काल होता है यह निर्वासन काल होता है। और देखिएगा कि हुमायूं 1555 में, कब? 1555 में भारत आता है।
जब भारत आता है तो अपने जान बचाने वाले निजाम सक्का भिश्ती को, किसको? निजाम सक्का को क्या करता है कि एक दिन का वो बादशाह बनाता है। और एक दिन की बादशाह करता क्या है कि चमड़े का सिक्का जारी करता है। याद रखिएगा, संपूर्ण मुगल काल में चमड़े का सिक्का जारी करने वाला बादशाह का नाम निजाम सक्का। निजाम सक्का। तो ये एक दिन का बादशाह और जारी कर देता है चमड़े का सिक्का। किसका हो? चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का एक दिन का बादशाह बनाया था। कौन? हुमायूं। कौन बनाया था? हुमायूं। याद रखिएगा कि ये जो निजाम सक्का भिश्ती है, ये निजाम सक्का का जो दरगाह है वो दरगाह अजमेर जो है, अजमेर, इसी अजमेर दरगाह में स्थित है। इसका भी वहां बना दिया गया। दूसरी बात देखिए, एक इतिहासकार है और उनका ग्रंथ है तारिक-ए-रशीदी। ग्रंथ है तारिक-ए-रशीदी। और तारिक-ए-रशीदी में मिर्जा हैदर दोगलत, ये कहिए कि नाम सही है, मिर्जा हैदर दोगलत कहते हैं कि मुगलों की सेना इस मैदान में इतनी बुरी तरीके से पिट गई कि भाग खड़ी हुई और एक भी तीर और गोली नहीं चले। ये कहते हैं तारिक-ए-रशीदी में आपको मिर्जा हैदर दोगलत। ये स्थिति हुई आपको हुमायूं की। और हुमायूं इसके साथ ही भाग कर चला जाता है। 1555 में फिर आता है और निजाम सक्का को एक दिन का बादशाह बनाता है। और यही निजाम सक्का चमड़े का सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल बादशाह कहलाता है। इसी के साथ नेक्स्ट